यहाँ पर दो तरह के वातावरण हैं, एक बाहरी वातावरण और दूसरा भीतरी वातावरण। ये दो वातावरण किस तरीके से हमारी पवित्रता से जुड़े हुए हैं, ये हम तीनों का आपस में इंटरलिंक करेंगे, तीनों का अंतर संबंध करेंगे कि किस तरीके से बाहरी वातावरण भीतरी वातावरण को प्रभावित करता है, भीतरी वातावरण बाहरी वातावरण को प्रभावित करता है, और जो हमारी स्वच्छता, हमारी पवित्रता, जो हमारा मुख्य ध्येय है, किस तरीके से मेंटेन की जाती है और किस तरीके से प्रभावित होती है। हमारी सृष्टि में दो तरह के जगत हैं, एक तो बाहर का जगत जिसे हम लौकिक जगत कहते हैं, एक भीतर का जगत। भीतर का जगत व्यक्तिक होता है, सेल्फ वर्ल्ड कहलाता है, जिसके अंदर व्यक्ति स्वयं रहता है, उसकी अनुभूतियां रहती है, उसकी प्रतीति रहती है, उसका अनुभव रहता है, उसकी सोच रहती है, उसके विचार रहते हैं। और वो बड़ी मुख्य बात होती है, भीतर का जगत से बाहरी जगत को खुराक मिलती है, भीतर का जगत बाहरी जगत से प्रभावित होता है, लेकिन आता जो है वो भीतर से बाहर की ओर आता है। अगर भीतर शून्य है तो बाहर कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रभावित जरूर होता है, लेकिन मुख्य जो जनरेशन है, मुख्य ओरिजिनेशन है, वो हमारा भीतर है। इसीलिए भीतर के लिए कहा जाता है कि भीतर के जगत के नियम अलग है, क्योंकि भीतर का जगत सूक्ष्म है, एब्स्ट्रैक्ट है, अदृश्य है, और दूसरा हमारा बाहर का जगत, लौकिक जगत, जिसको हम पर्यावरण कह सकते हैं, जिसको हम सृष्टि कहते हैं, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, ये सारा हमारा बाहर का जगत होता है। बाहर के जगत के अंदर हम सभी मिलकर के साथ में रहते हैं, और वो एक सामाजिक रूप लेता है, एक राज्य का रूप लेता है, एक देश का रूप लेता है, और विश्व का रूप लेता है, और सारी मानवता, सारी सृष्टि के आज 7 अरब के लोग जो है एक साथ इस लौकिक जगत के अंदर अपने अपने क्षेत्रों के अंदर रहते हैं। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है, जिस घर में रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है, वह उसका जगत बन जाता है, वह उसका क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए ये क्षेत्र धीरे धीरे विस्तार पाता है, लेकिन ये सारे क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्शन है, और ऐसा कहा जाता है कि द होल कॉस्मॉस इज इंटर रिलेटेड एंड होल कॉस्मॉस इज बिल्ट अप ऑफ द वाइब्रेशंस। जो विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने विज्ञान को पढ़ा है, वो जानते हैं कि हमारी इस सृष्टि के अंदर जो कुछ एनर्जी होती है, वह इस सृष्टि के अंदर हर वक्त एक सी बनी रहती है, एनर्जी का नाश नहीं होता है। और एनर्जी के लिए फॉर्मूला दिया गया, E = mc²। E = एनर्जी, m = मास, और c उसका एक कांस्टेंट है। यानी ये जो मास है ये कन्वर्ट होती रहती है, और एनर्जी के रूप ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, उसमें रूपांतरण होता है। लेकिन विश्व की एनर्जी कभी भी समाप्त नहीं रहती है, ये त्रैकालिक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, और ये हर समय में रहती है। ये सार्वभौम सत्य कहलाता है। इसीलिए जो हमारा लौकिक जगत है, वह उसके अंदर हम श्वास लेते हैं, जीते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, व्यवहार करते हैं, कार्यकलाप करते हैं। अब भीतर के जगत को देखें तो भीतर के जगत के अंदर इंसान चिंतन करता है, सुख है भीतर है, चिंतन है भीतर है, आनंद भीतर है, उसको बाहर खोजना व्यर्थ है। कस्तूरी के मृग की बात कही गई है, मृग तृष्णा की बात कही गई है कि मृग जो है तृष्णा के वशीभूत होकर के इधर उधर भटकता रहता है, क्योंकि उसकी नाभि के अंदर कस्तूरी की सुगंध है, उसको ज्ञान नहीं है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, इसलिए वो भटकता रहता है। उस भटकाव को मृग तृष्णा कहा जाता है। ये मृग तृष्णा मनुष्य पर भी लागू होती है। मृग तृष्णा से वशीभूत होकर के व्यक्ति बाहर सुख ढूंढता है, ये अज्ञान है। और जब ये अज्ञान की समाप्ति हो जाती है, तब व्यक्ति को सच्चा ज्ञान होता है। अज्ञान की समाप्ति ज्ञान के द्वारा ही होती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारा विषय जो है भीतरी और बाहरी पवित्रता से जुड़ा हुआ है।
पवित्रता को हम स्वच्छता कह सकते हैं, क्लीनलीनेस कह सकते हैं, शुद्धिकरण कह सकते हैं, प्योरिटी कह सकते हैं।